दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। यिर्मयाह नबी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे पूरी तरह टूट चुके थे। वे अपनी जनता के लिए ईश्वर के सामने खड़े हुए और उनके लिए प्रार्थना की, पर उन्हें जल्द ही ये समझ आ गया कि लोग उनके संदेश को सुनने के लिए नहीं, बल्कि उनकी गलतियां पकड़ने के लिए कान लगाए बैठे थे। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 18 पद संख्या 19 में नबी पुकारते हैं, हे प्रभु, मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहां ध्यान देने का अर्थ बहुत गहरा है। ये उस पशु की तरह है जो अपने कान खड़े करके पूरी सावधानी से किसी आहट को सुनता है। यहां दो तरह के लोग सुन रहे हैं। शत्रु, वे यिर्मयाह की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ताकि उनके शब्दों को हथियार बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। नबी, वे ईश्वर से विनती कर रहे हैं कि प्रभु उनकी पुकार ध्यान से सुने और उन्हें सहारा दे। दोनों पक्ष एक ही तरह से सुन रहे हैं, पर उनके इरादे अलग हैं। शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए सुन रहे हैं और ईश्वर रक्षा करने के लिए सुन रहे हैं। ये इंसानी स्वभाव के बारे में एक कड़वा सच बताता है। हम किसी व्यक्ति की बात बहुत गहराई से सुन सकते हैं, फिर भी उसे कभी समझ नहीं पाते। पवित्र बाइबल की अन्य किताबों में भी हम ऐसी बुरी नीयत से सुनने की बात देखते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि फरीसियों ने कुछ लोगों को यीशु के पास भेजा ताकि वे उन्हें उनकी बातों में फंसा सके। वे सच नहीं जानना चाहते थे, बल्कि केवल यीशु की कोई कमी ढूंढ रहे थे। यीशु भी यिर्मयाह की तरह उस गड्ढे में उतरे जहां लोग उन्हें जानबूझकर गलत समझ रहे थे। इसी तरह इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 में लिखा है कि यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर और आंसू बहाकर उस ईश्वर से प्रार्थना की जो उन्हें बचा सकता था। यह हमें विश्वास दिलाता है कि जब पूरी दुनिया हमें मिटाने के लिए कान लगाए बैठी हो, तब भी हमारा स्वर्गीय पिता हमें बचाने के लिए हमारी पुकार बड़े ध्यान से सुनता है। मन में बदलाव, ये समय केवल अपने आप को बाहरी तौर पर सुधारने का नहीं है, बल्कि अपने कानों और मन को बदलने का है। यिर्मयाह को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी भलाई के बदले उन्हें बुराई मिली। उन्होंने जीवन की बातें की, पर लोगों ने उसे गलत तरीके से सुना। आपके विश्वास को बदलने वाला रहस्य ये है, लोग आपकी बात को कैसे सुनते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप केवल इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप किसका ध्यान पाना चाहते हैं। अगर आप अपना पूरा जीवन विरोधियों को खुश करने में बिता देंगे, तो आप उसी गड्ढे में गिरेंगे जो उन्होंने आपके लिए खोदा है। लेकिन यदि आप ये जान ले कि प्रभु का पूरा ध्यान आप पर है, तो दुनिया की कड़वी बातों का असर खत्म हो जाएगा। आज जब भी कोई आपसे बात करे, तो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुने। उनकी गलतियां ढूंढने या बुराई खोजने के बजाय उनके दिल की बात समझने की कोशिश करें।